गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले रिवाइज करेंगे चीज़ों को जो हमने कल पढ़ी थी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि एनटीसीए के द्वारा, जो हमारा नेशनल टाइगर है ना, कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। उन्होंने ये बताया है कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण, है ना, नाम याद रखना, एनटीसीए का मतलब है आपका एक अथॉरिटी जो कि बाघों की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। तो एनटीसीए के द्वारा आंकड़े जो है रिलीज किए गए। इन्होंने कहा कि 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है, जो कि 2000 अगर हम 2024 से अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि लास्ट जो आपका रिपोर्ट आई थी इसी तरीके से, वो है बच्चे आपकी 2024 के आधार पर है ना, तो 2025 के नाम से है, ये 2025 के आंकड़ों के आधार पर है। तो ये आपका जो है 2026 में अभी रिलीज हुई है। तो यहाँ पे एक तो ये याद रखना है कि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा जो है आपके बाघ खत्म हुए हैं, ठीक है, उनकी मौत जो है ज्यादा हुई है। दूसरा ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश जो है आपका पहले नंबर पर वो स्टेट है। मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पर वो स्टेट है जिसको जहां पर सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एमपी जो है इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी आपकी यहीं पे है, ठीक है, टाइगर की संख्या भी आपकी सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं बाघ की। उसके बाद हमने इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक, ठीक है, नोएडा का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक जो है आपका शुरू किया गया है, ठीक है। तो एआई क्लिनिक वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहाँ पे है आपका? नोएडा में। उसके बाद बच्चे हमें याद रखना है, भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता निवेल लिमिटेड के साथ में एडवांस्ड लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी कि सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्यास्त्र, ये याद रखिएगा, आपको सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यास्त्र क्या चीज है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि ये आपका एक लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, नाम इसका सूर्यास्त्र है, और भारतीय सेना के द्वारा जो है इजराइल के साथ में मिल करके जो है आपका ये बनाया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है, पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी यानी कि इंडियन आर्मी की एनिमल कंटिंजेंट, ठीक है, 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 जनवरी बचे आपका रिपब्लिक डे की जो परेड है, ये आपकी 26 जनवरी में यानी कि 2026 में जो आपका 26 जनवरी होगा, रिपब्लिक डे की परेड होगी, वहां पे पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी आपका। देखिए, हर बार जब हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि उस साल के गणतंत्र दिवस में खास होती है। इस साल के गणतंत्र दिवस में जो है आपकी ये चीज खास होने वाली है। उसके बाद में आपका हरियाणा, 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि एसआरबी 910 से बढ़कर के 923 हो गई है, ठीक है। 910 से बढ़कर के जो है आपका ये 923 हो गई है, और हरियाणा के लिए जो है आपका एक तरीके से अचीवमेंट है, क्योंकि हरियाणा में आपका लिंगानुपात कम होता है, ठीक है। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो आपका बढ़ गया है, ठीक है। लिंगानुपात समझते ना बच्चे, और खास करके जो आपका एसआरबी है, तो ये है आपका जन्म के समय, यानी कि जितने टोटल जो है बच्चों ने जन्म लिया, अगर 1000 जो है बच्चे जो हैं आपके मेल हैं, तो उसमें जो है आपका फीमेल कितनी है, ठीक है। तो ये जो है आपका जन्म के समय का लिंगानुपात होता है। उसके बाद जो है हमें याद रखना है अगला, भारतीय सेना ने 2026-27 का जो वर्ष है, इसको एक तरीके से डिसाइड किया है कि 2026-27 का जो आपका वर्ष होगा वो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया है। तो इसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, इसको इस तरीके से जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा 2026-2027। उसके बाद है आपका बीसीसीआई ने 26 मार्च 2026 से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में बांग्लादेश की क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। ये बच्चे आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज में आज आपको बताऊंगी। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जो है आपका चर्चाओं में है न्यूज। आपको पूछा जा सकता है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है ये कहाँ के क्रिकेटर थे, कौन सी टीम के लिए खेल रहे थे? तो ये आपके बांग्लादेश के क्रिकेटर थे, हमें ना केकेआर के लिए जो है आपके खेलते थे। अभी जो है केकेआर के द्वारा जो है इनको बाहर करने का डिसीजन लिया गया है बीसीसीआई के आदेश पे, ठीक है। तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है। चलिए, अब जो है आज की खबरों पे हम आते हैं। सबसे पहले जो है आपकी न्यूज है कि भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन को चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन, याद रखिएगा, भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन
आपको सिंपल सा इनका नाम देकर के पूछा जाएगा कि ये कौन से डांस की नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम याद रखिएगा। और ये किस लिए, क्योंकि इनको जो है अभी क्या मिल रहा है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा बच्चे इनको दिया जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो उर्मिला सत्यनारायणन है ये भरतनाट्यम की डांसर है। अगली न्यूज बच्चे आप वहां आते हैं, भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी व्यवसायियों के लिए नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू कर दिया है। देखो चाइनीज, ठीक है, ये है आपका चीनी व्यवसायियों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। इसे शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे हम, EB4, ठीक है, EB4, ये आपको बच्चे ये EB4, ये EB4 जो है आपका वीजा है, EB4 जो है आपका वीजा है, इसे जो है आपका शुरू किया जा रहा है। इसके तहत चीनी व्यवसायियों को भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति होगी, ठीक है, भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति होगी। ये जो है आपका याद रखना है, ठीक है। तो ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, ये इसका लंबा नाम है, लेकिन लंबा नाम याद रखने की कोई फायदा नहीं है, बस आप इतना याद रखना। आपको सिंपल से पूछा जाएगा कि भारत ने जो है आपका कौन सी कंट्री के व्यवसायियों के लिए, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए E4 वीजा जो है आपका खोला है, तो ये है आपका चाइना, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे चाइना। बाकी चाइना की अगर हम बात करें, बेसिक चीजें जो है आपके चाइना के बारे में है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी बीजिंग है, ठीक है, मुद्रा जो है इसकी हम चाइनीज युआन कहते हैं, ठीक है, जैसे भारत में होता है ना आपका रुपीज और पैसा, है ना, जो अभी तो खैर पैसे तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन कभी हुआ करते थे आपके 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, है ना, तो वो जो है आपका उसी तरीके से है, युआन और रेनबीबी, ठीक है, याद रखिएगा, युआन और रेनबीबी। उसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग है यहाँ पे, राजभाषा जो है आपकी मैंडरीन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे लंबा सबसे बड़ा देश है आपका, ठीक है, चाइना भारत के बीच में जो सीमा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला बच्चे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे DRDO ने क्या किया है, एक स्वदेश वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है। स्वदेश वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है आपका DRDO के द्वारा। क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो स्वदेश क्या चीज है, तो याद रखना कि ये आपका वाटर प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन करेंगे, हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए, ठीक है, हमारे जो भारतीय सशस्त्र बलों के बच्चे जो सैनिक है उनके लिए आपका ये काम करेगा। जो भी आपका खारा पानी है, समुद्री पानी है, उसको जो है आपका ये पीने लायक बनाएगा, ठीक है। तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, नाम है इसका स्वदेश, ठीक है, DRDO के द्वारा जो है आपका डेवलप किया गया है और नाम है इसका स्वदेश, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि स्वदेश आपका क्या है, एक वाटर प्यूरिफिकेशन है जिसका इस्तेमाल हमारे जो आर्मी पर्सनल है ना, उनके द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसका अगर हम पूरा नाम देखेंगे बच्चे, तो स्वदेश का पूरा नाम होता है सी वाटर डीसलाइनेशन सिस्टम, सी वाटर डीसलाइनेशन सिस्टम। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है जो कि कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को शुद्ध पानी प्रदान करती है, ठीक है, याद रखना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो सैनिक है वो ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे पीने के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो आराम से जो है वो सर्वाइव कर सके, आराम से जो है आपका वो खारे पानी भी अगर उनके आसपास है तो उसको भी जो है आपका वो प्योर करके क्या कर से पी सके, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये है आपका स्वदेश। उसके बाद में है महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास यानी कि अग्निवीर का रिहैबिलिटेशन के लिए एक अध्ययन समूह यानी कि स्टडी ग्रुप का गठन किया था। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन पहले ही लाइन में है आपका। क्या भी पूछा जाएगा कि अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए, पुनर्वास का मतलब क्या है, आपको पता है कि अग्निवीर के जो सैनिक है उनकी जो सर्विस पीरियड है वो आपकी 4 साल की है, तो 4 साल के बाद में उनको कहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, कहाँ पे उनके लिए सूटेबल जगह ढूंढी जा सकती है, उसके लिए एक स्टडी ग्रुप बच्चे आपका बनाया गया है। कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है। इस समूह की अध्यक्षता कर्नल यानी कि सेवानिवृत्त दीपक ठोंगे करेंगे, ठीक है, हालांकि ये नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेट का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है। यह समूह सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसरों के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के अवसरों का अध्ययन करेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का पुणे में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने पुणे से सांसद के रूप में कार्य किया और केंद्रीय राज्य से रेल मंत्री का पद संभालना, और साथ ही वे भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बहुत सारी जो है इनके नाम पे अचीवमेंट है, बहुत सारा जो है इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कौन सा फील्ड था, ठीक है, तो फील्ड आपको याद रखना है बच्चे, ये जो है आपके बहुत ही फेमस जो है आपके क्या थे, ये थे राजनेता, है ना, पॉलिटिशियंस,
ठीक है, याद रखिए पॉलिटिक्स में थे सुरेश कलमाड़ी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। उसके बाद है आपका बर्फीला तूफान, इसका नाम बच्चे इज़रा, ठीक है, इज़रा है बर्फीला तूफान। ये मुख्य रूप से अमेरिका के मिडवेस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट तक के क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसने कि बम साइक्लोन का रूप ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया शब्द जो है आज आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और याद करने के लिए मिलेगा, है ना, सीखने के लिए मिलेगा। इससे भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और बिजली कटौती हुई। ठीक है, तो याद, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से कि कहाँ पे आया है इज़रा, बर्फीला तूफान है। हमें याद रखना है कि अमेरिका के मिड वेस्ट से लेकर के ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट तक के क्षेत्रों को प्रभावित जो है इसने किया है ना, तो जगह याद रखिएगा अमेरिका। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक शब्द का नाम है, ये है आपका बम साइक्लोन। तो सिंपल सा जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बम साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन तो हमें पता है, लेकिन ये बम साइक्लोन क्या होता है। तो बम साइक्लोन बेसिकली बच्चे आपकी वो जगह है, मतलब इतना जो है आपका पावरफुल साइक्लोन है जो कि लगभग 24 आवर तक रहता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, बम साइक्लोन तब बनता है जब 24 घंटे में वायुदाब तेजी से गिर जाता है, अचानक से 24 घंटे के भीतर जो है आपका क्या होता है, ये आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है, वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, बम साइक्लोन, मतलब कि बहुत तेजी से आता है, किसी को संभलने का जो है मौका नहीं देता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अगला है एक तेंदुआ बच्चे आपका देखा गया, ये है आपका स्ट्रॉबेरी तेंदुआ। स्ट्रॉबेरी तेंदुआ जो है आपका विजयनगर जिला, ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, ये तेंदुआ जो है आपका विजयनगर जिले में कर्नाटका में वन्यजीव वैज्ञानिक संजय गुब्बी और उनकी टीम के द्वारा कैमरा में ट्रैप के माध्यम से आपका देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो है आपका स्ट्रॉबेरी तेंदुआ कहा जाता है, लेकिन कर्नाटका में आपका देखने को मिला है तो इसको जो है आपका क्या कहा जाता है, सैंडलवुड तेंदुआ कहा जाता है। ठीक है, और वो इसलिए भी क्योंकि बच्चे आपका कर्नाटका में जहाँ पे बेसिकली ये आपका देखने को मिला है, तो वहाँ पे कर्नाटका तमिलनाडु वाले क्षेत्र, यहाँ पे आपकी क्या चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, उसी के नाम पे इसका आपका नाम हो गया है, ये आपका सैंडलवुड तेंदुआ। तो सैंडलवुड तेंदुआ या फिर आपका स्ट्रॉबेरी तेंदुआ है ना, बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो इसका जो पैटर्न है वो आपका स्ट्रॉबेरी के जैसे है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको स्ट्रॉबेरी तेंदुआ कहा जाता है, जबकि कर्नाटका में इसको जो है आपका सैंडलवुड तेंदुआ का नाम दिया गया है। तो ये आपका देखने को मिला है कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, याद रखेंगे कर्नाटका के। देखो, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, इंडिया एनर्जी वीक 2026 इस बार जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा गोवा में। याद रखना है आपको, इंडिया एनर्जी वीक ये आपका होगा 27 से लेकर के 30 जनवरी तक। ठीक है, तो ये बच्चे आपको चीज याद रखनी है, इस बार का इंडिया एनर्जी वीक जो है आपका गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश से रिलेटेड जो है आपकी न्यूज़ हमने कल पढ़ी थी, मुस्तफिजुर रहमान जो है यहाँ पे आपके, है ना, मुस्तफिजुर रहमान जो है, इनको आईपीएल से बाहर करने का डिसीजन लिया था केकेआर ने बीसीसीआई के कहने पे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने क्या किया है, आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ठीक है, याद रखेंगे, बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है और बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम से बाहर करने के लिए यानी कि रिलीज करने के निर्देश के बाद में डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये जो तनातनी चल रही है बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आरआरबी सीबीटी 1 की प्रिपरेशन आप जो है जिस भी तरीके से कर रहे हैं बच्चे, है ना, आप कोर्सेज के स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी वाले हैं, कोई अगर दिक्कत आई, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डायलेमा है, ठीक है, तो ये जो है आपका ग्रुप है ना, यहाँ पे पर्सनली जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिक्कतों के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में, या फिर आपका डायलेमा के साथ में, मेंटल स्ट्रेस के साथ में प्रिपरेशन नहीं करनी है, फ्री होकर के करनी है। कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है ना, जो बच्चा आपका प्रैक्टिस करना चाहता है बच्चे, आपके लिए जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें हमने लॉन्च की हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जाकर के देखना, मैग्नेटिज्म मैकेनिकल जो है हमारा, है ना, यहाँ पे जो है बच्चे आपका लाइव कोर्स, अभी तो शायद यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है ये, तो CBT 1 के लिए लाइव MCQ, ये रहा आपका लाइव MCQ प्रैक्टिस बैच। ठीक है, ये आपका बच्चे लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनको तो खैर फ्री मिलेगा ना, उनकी तो जो है आपके प्रैक्टिस के कोर्स में ये थी। जो बच्चा बाहर से पढ़ रहा है या फिर आपका
सिलेबस कंप्लीट करने में नाकाम रहा है, अचानक से एग्जाम डेट आ गई है, अभी चीज़ें जो है उस तरीके से कर नहीं पाया जिस तरीके से होनी चाहिए थी, तो आपके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका लाइव प्रैक्टिस बैच है सभी चीज़ का, आपका जीके है, आपका जनरल साइंस है, आपका जो है मैथ्स रीजनिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लाइव बैच जो है आपका ये है बच्चे, है ना, क्लासेस जो है इसमें आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए जो है आप लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और जल्दी से जो है आप लोग भी CBT 1 के लिए जो भी आप लोगों ने शेड्यूलिंग करनी है, जो भी टाइम टेबल बनाना है ना, माइंड मेकअप करना है, सब चीज़ जो है जल्दी जल्दी करिए, है ना। जल्दी से मतलब कि फट से जो है आपको मतलब क्लियर रास्ता बिल्कुल आपको दिखाई देना चाहिए कि आगे आने वाले 40 दिन जो है मुझे ऐसे यूटिलाइज करने हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही है या फिर मैं अभी भी डाउट में ही हूँ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करते रहिए बच्चे।